पैसे के लिए या ज़मीन के लिए आदमी अपना स्तर कितना गिरा सकता है, किस हद तक गिर सकता है, आज मैं कहानी जो लाया उसमें आपको बताऊंगा ये कि कौन है जो इतना गिर गया और उसने अपने ससुर की ही हत्या कर दी। तो दोस्तों, जुर्म छुपता नहीं, अपराधी बचता नहीं। क्राइम डे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट युवराज सिंह। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, कहानी है यूपी के शाहजहांपुर के गांव रौता कला की। होता कुछ यूं है कि एक सास ससुर हैं, उनकी एक बेटी है जिसका नाम है अनुपम, बहू है जिसका नाम है शशि मिश्रा, और इनके पति हैं आलोक कुमार। ये साथ में रहते हैं गांव रौता कला में। लेकिन कुछ टाइम बीतने के बाद, घर में आर्थिक तंगी होने के बाद, जो इनके पति हैं आलोक कुमार, शशि मिश्रा के जो बहू हैं राम सेवक की, वो बाहर कमाने चले जाते हैं, यानी दिल्ली साइड चले जाते हैं कुछ नौकरी वोकरी करने के लिए, कि वहाँ से वो थोड़े पैसे कमाएंगे ताकि घर में जो है अच्छा जीवन यापन होगा। वो वहाँ चले जाते हैं। इधर जो है इस बहू को खुली छूट मिल जाती है। अब इसी दौरान एक युवक है जिसका नाम है सुबोध मिश्रा, उनसे इनकी बातचीत होती है। गांव में आते जाते इनके घर आना जाना है उनका। उनसे बातचीत होती है और उनसे इनके नैनाचार हो जाते हैं, और उसके बाद शारीरिक संबंध बनना, जो हवस एक होती है, वो जारी हो जाती है। जो सुबोध मिश्रा है वो पास ही में एक कस्बा है जहां पे उनकी एक लोहे की दुकान है, उसको चलाते हैं। इधर जो है इनके संबंध तो बने, साथ में इस बात का पता इनके ससुर यानी कि राम सेवक को पता चला। अब आए दिन इस बात का झगड़ा लड़ाई होती थी, और शशि मिश्रा को यह भी शक था कि वो जो जमीन है कुछ, जो एक्चुअली में इनके दो ही बेटा बेटी थी, अनुपम ये थी बेटी इनकी, और आलोक जो था बेटा था। तो बहू को शक था कि ये जो जमीन है आधी अपनी बेटी को दे देंगी। इस बात को लेकर भी कहासुनी अक्सर हुआ करती थी। और जो ये सुबोध था, इसके साथ इनके शारीरिक संबंध थे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर थे, और ये जो सुबोध दारू पीने का आदी था। तो शशि मिश्रा ने उसको कन्विंस किया कि यार ऐसा करो, हम दोनों मिलकर अपने ससुर की जान ले लेते हैं, ताकि वो अपनी जमीन जो है अपनी बेटी के नाम ना कर पाए, और इसको रास्ते से हटा देते हैं। पहले तो सुबोध घबराया। सुबोध मिश्रा ने सोचा कि क्या ऐसा ना हो कि कहीं मैं कानून के चंगुल में फंस जाऊं और मुझे जेल जाना पड़े। लेकिन फिर औरत के आगे पुरुष जो है, कई बार देखा है कि वो झुक ही जाता है। वो तैयार हो गया। शशि मिश्रा ने उसको कुछ पैसे का लालच दिया कि कुछ जमीन मैं तुम्हारे नाम कर दूंगी जब मेरे नाम आएगी। तो इस लालच में फंस गया। एक रात इन्होंने प्लान बनाया। तो शशि मिश्रा ने सुबोध को फोन किया। सुबोध ने अपने एक साथी मित्र को, शत्रुघ्न जिसका नाम है, उसको भी मिला लिया। प्लान बनाया कि रात में तुम लोग आना, मैं दरवाजा खोल दूंगी और फिर हम लोग ससुर की हत्या कर देंगे। सेम वैसा हुआ जैसा उन्होंने प्लान बनाया था। सुबोध को फोन किया। सुबोध ने बोला मैं आता हूं। सुबोध ने दारू पी रखी थी। पहले वो अपने कस्बे वाली दुकान पे गया और वहां से एक लोहे का पाइप उसने उठाया जो 1-2 हाथ का था। उसको लेकर अपने मित्र शत्रुघ्न को लेकर वो रौता कला गांव पहुंचा, शशि मिश्रा के घर। जैसा कि निर्धारित किया गया था, शशि मिश्रा ने दरवाजा खोला और वो अंदर पहुंचे, और उनके ससुर राम सेवक सो रहे थे। इन्होंने उसको बांध दिया सोते ही, मुंह पे कपड़ा ठूस दिया मुंह में, और उसके बाद पाइप से वार किया और उसको मौत के घाट उतार दिया। सब सो गए। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं कि क्रिमिनल कभी बचता नहीं, कानून के हाथ लंबे होते हैं। वैसा ही हुआ। जब सुबह ये मौत की खबर गांव में फैली तो आनन फानन में हल्ला हो गया और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस आती है तो और जानकारी करती मामले की कि भाई एक बंद घर में एक अधेड़ उम्र के युवक की हत्या हो गई, तो कैसे हुई। सबसे पहले शक गहराता है, घर के मोबाइल ट्रेस किए जाते हैं। जब शशि मिश्रा के फोन का डेटा चेक किया जाता है तो पता चलता है कि इन्होंने एक रात में एक कॉल की है, करीब 11 साढ़े 11 बजे, और वो कॉल थी सुबोध मिश्रा की। पुलिस का शक गहरा जाता है। सख्ती से पूछताछ की जाती है।
और उसके बाद सुबोध मिश्रा को भी उठाया जाता है। पूछा जाता है तो वो टूट जाता है और बताता है कि इस सारे प्रकरण में सुबोध मिश्रा और उसका साथी शत्रुघ्न और शशि मिश्रा यानी कि राम सेवक की बहू यानी कि आलोक की पत्नी ये शामिल है। और वो जमीन के विवाद से डरती थी, वो चाहती थी कि वो जमीन उसको मिले, लेकिन उसको शक था कि ये जमीन शायद उनकी बेटी अनुपमा को दे देंगे उनके पिता, इसलिए उन्होंने अपने ससुर की हत्या कर दी। तो देखिए दोस्तों, कैसे कोई महिला पैसे और जमीन के लालच में अपना स्तर गिरा लेती है और अपने ही ससुर की हत्या कर देती है। ऐसी सारी कहानियां बताने का मकसद होता है कि आपको क्राइम से बचाना, आपको अलर्ट रखना, ताकि आप क्राइम से बचे रहें। तो दोस्तों ये कहानी थी। अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसी कहानी है जो शायद न्यूज़ में नहीं आ पाई है तो आप मुझे सीधे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, उस पर मैसेज कर दीजिए। मैं वीडियो के माध्यम से आपके सामने वो कहानी प्रस्तुत करूंगा। तो दोस्तों ये वीडियो था, बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।